विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गए। रमन सिंह समेत सभी बीजेपी सदस्य निलंबित। अधूरे आवास के फंड को लेकर हंगामा किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है। बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुसे हैं। रमन सिंह समेत सभी बीजेपी सदस्य निलंबित। अधूरे आवास के फंड को लेकर हंगामा किया गया है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरा दिन है जिसमें बीजेपी ने हंगामा किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, जानकारी दें खबर पर। देखिए, विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन, जैसे हमने आज सवेरे जब चर्चा हुई तो उस समय कहा था कि दूसरे दिन से ही हंगामा इसमें शुरू हो जाएगा। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान वापस हुए हैं योजना के तहत, जिसमें राज्यांश नहीं जमा करने की वजह से जो वापस किए गए हैं, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। लगभग प्रश्नकाल में 45 मिनट तक पहले ही सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही। विपक्ष के सदस्यों का कहना है कि राज्यांश जमा नहीं करने की वजह से जो गरीबों का लगभग 7 लाख से भी अधिक जो मकान है वो वापस हो गया और इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार दोषी है। पंचायत मंत्री से सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी के अजय चंद्राकर जो हैं विधायक, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा कितने आवास आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित था और 2019 से लेकर अभी तक कितने आवास पूर्ण है, कितने आवास की राशि बकाया है और कितने राशि हितग्राहियों को दी जा चुकी है। इसका जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 7,81,999 हितग्राहियों का आवास दिया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। और राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित निर्णय विचाराधीन होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार की आवश्यकता का आकलन करना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान वापस हुए, उसमें सत्ता पक्ष का और मंत्री का ये कहना था कि केंद्र की जो राज्यांश नहीं मिल रहा था उसकी वजह से ये वापस करना पड़ा। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आज सरकार को घेरने की कोशिश की, विभागीय मंत्री को घेरने की कोशिश की। और मंत्री के जवाब, इस पूरे मसले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर काफी विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर हंगामा भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ। रमन सिंह ने पूछा कि करीब बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरे मकानों को भी सरकार को पूरा कर देना चाहिए। तब फिर सरकार की ओर से यह बयान आया कि केंद्र सरकार का लाभ्यांश, राज्यांश मतलब जो अंश है केंद्र सरकार का वो और राज्य सरकार का अंश मिलेगा तो उसके बाद ये पूरा किया जा सकता है। भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक है केशव चंद्र, उन्होंने भी यह मामला उठाते हुए राज्य सरकार को इसका दोषी ठहराया और उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अंश का मामला है वो सरकार का मामला है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से जो गरीबों के अधूरे मकान पड़े हुए हैं, जिनका गरीबों का पैसा लग चुका है और मकान अधूरा पड़ा हुआ है, उसकी किस्त तो कम से कम सरकार जारी कर दे। तो इस पूरे मसले पर जो विभागीय मंत्री है टीएस सिंहदेव, उनके जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में घुस गया और गर्भगृह में घुसने की वजह से रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वो स्वतः ही निलंबित हो गए और सदन की कार्यवाही शोर शराबे की वजह से करीब 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और अभी कार्यवाही जो शुरू हुई है उसके बाद भी शोर शराबा सदन में चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी के लिए। बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह में नारेबाजी की और हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई। पीएम आवास योजना को लेकर सदन में हंगामा किया गया। तो बड़ी खबर रायपुर से, विधानसभा की कार्रवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह में नारेबाजी की थी। हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया। पीएम आवास योजना को लेकर सदन में हंगामा हुआ। तो विधानसभा की कार्रवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह में नारेबाजी की। हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया। के बारे में चर्चा सदन में की है और हंगामा भी कर रहे हैं। जो योजना प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, केंद्र सरकार 60% देती है, राज्य सरकार का 40% उसमें योगदान होता है। मगर केंद्र सरकार से जो राशि मिलना था
वो राशि भी नहीं मिल रही है। ऊपर से लगभग 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार से लेने हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास में थोड़ा सा विलंब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को, अगर छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिंता उतनी ही है तो केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जीएसटी एवं अन्य जो क्षतिपूर्ति है उसमें प्रदान करे, ताकि हम गरीबों को जो मकान है हम दे सकें। नाम प्रधानमंत्री आवास है, मगर राज्य सरकार भी उसमें 40% का योगदान देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से बदले छत्तीसगढ़ के गरीबों के हित में मोदी सरकार से कहना चाहिए कि जो केंद्र से जो 60% राशि मिल रहा है वो राज्य सरकार को दे, ताकि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास को संचालित कर सके। देखिए, कोई योजना होती है, हमारी भी सरकार केंद्र में यूपीए सरकार की थी, और यूपीए सरकार जो केंद्र का होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, संघीय ढांचा होता है, जो भी योजनाएं संचालित होती है उन योजनाओं की राशि पहले केंद्र सरकार से आता है, उसके बाद राज्य सरकार में मिलाकर और योजना को संचालित करती है। तो केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ जो केंद्रांश है वो भी नहीं दे रहा है, अलग से जो अन्य राशि मिलना है लगभग 20,000 करोड़ रुपया, वो भी राशि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। मगर छत्तीसगढ़ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के जो गरीबों के घड़ियाली आंसू बहाना छोड़कर केंद्र में बैठी मोदी सरकार से कहना चाहिए कि जो केंद्रांश की जो राशि है प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ को मिलना है, वो राशि तत्काल दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जानना चाहेंगे कि हंगामा इस हद तक हुआ कि सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। जी बिल्कुल, ये अगर पूरा मामला की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के जो मकान वापस हुए हैं, करीब 7 लाख मकान वापस हुए हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने आज सरकार को घेरने की कोशिश की। अजय चंद्राकर ने ये पूरा मामला उठाया और उन्होंने पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों पिछले 2 सालों से गरीबों का आवास नहीं मिल पा रहा है, गरीबों के जो मकान है वो क्यों अधूरे हुए हैं, और ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई कि गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो मकान बना के दिए जाने वाली योजना के लिए जो आवास है वो वापस कर लिया गया। तो इस मामले में काफी देर तक बहस होते रही सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच। मंत्री जो विभागीय मंत्री, उनका ये कहना था कि केंद्र का जो अंश नहीं मिलने की वजह से ये दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो गरीबों के अधूरे मकान पड़े हुए हैं उसको पूरा करने की उनकी प्राथमिकता है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा के विधायकों ने अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सूर्यकांत शर्मा, उसके बाद के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सभी ने सरकार पर लगातार सवाल किए। रमन सिंह ने कहा कि 2,40,000 अधूरे मकान, ऐसे मकान हैं जिनकी आखिरी किस्त नहीं मिली, उसकी वजह से मकान अधूरे पड़े हुए हैं, और जो जिनके मकान है वो कर्ज में डूब गए हैं, तो उनको कब तक पूरा करेंगे, ये उन्होंने कहा। तो इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि विपक्ष के पास उनके पास जानकारी है कि 2,74,000 मकान अधूरे हैं और उसके निराकरण की पहल की जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि सरकार का जो जवाब आ रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उससे विपक्ष के सदस्य असंतुष्ट नजर आए। उसको लेकर राजेश, बिल्कुल सवाल यही उठता है कि अगर कोई मुद्दा सदन में उठता है तो क्या हंगामे से सभा स्थगित होने के बाद उसका हल निकल पाएगा? शुक्रिया आपका।